हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं देयर के बारे में। यस, अबाउट देयर। सी यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ देयर इज वहाँ। लेकिन जब हम वहाँ को आगे लेकर के आते हैं, मतलब देयर को, तो उसका मीनिंग कुछ और होता है। जब हम उसको लास्ट में ले जाते हैं देयर को, तो उसका मीनिंग थोड़ा सा कुछ और होता है। ओके और एक और बहुत फैंटास्टिक मीनिंग निकलता है यूज़ ऑफ देयर का, जब हम देयर का यूज़ करते हैं तो। ओके तो कहाँ देयर को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका मीनिंग क्या होती है, प्रॉपर आज हम देयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी सेंटेंसेस आपके स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होते हैं। और इन सभी को अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश में ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं, अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश में और अच्छी बढ़ोतरी होगी, आप एक लेवल ऊपर जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए तो जानते हैं, डायरेक्ट बोर्ड पर आते हैं, जानते हैं कि हम लोग देयर का यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। मैं आपको चार चार सेंटेंसेस में सभी देयर को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए तो पहला वाला जो हम देयर देखते हैं, वो जो बेसिक आप जो जानते हैं, ठीक है ना, जैसे कि देयर। ओके, देयर का मतलब होता है क्या दोस्तों, वहाँ। सिंपल सी बात है। ओके अगर हम इसका पहला सेंटेंस देखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके, देयर इज माई पेन। देयर इज माई पेन, कि वहाँ मेरा पेन है, वहाँ मेरा पेन है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे तो ओके, देयर इज माई बुक। देयर इज माई बुक, देयर इज माई बुक। ओके कि वहाँ मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए वहाँ मेरा किताब है, वहाँ मेरा किताब है, ठीक है ना। और ओके यहाँ पास मैंने माई पेन लिखा है, पॉजिटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास मैंने माई बुक लिखा है, मैंने भी यहाँ पास पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया है। और ये दोनों जो सिंगुलर नाउन में आते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ कि देयर आर सम एग्स, देयर आर सम एग्स, ठीक है ना, कि वहाँ कुछ अंडे हैं, वहाँ कुछ अंडे हैं, ठीक है ना। वहाँ कुछ अंडे हैं, वहाँ मेरा किताब है, वहाँ मेरा पेन है, ठीक है। तो जब हम वहाँ बोल रहे हैं तो इस सेंटेंस में देयर में वहाँ जो है वो पहले आ रहा है, ठीक है। सो देयर आर सम एग्स, यहाँ पास जो है नाउन हुआ प्लूरल में है, इसलिए हमने आर लगाया। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, ओके, देयर वॉज माई फोन, मोबाइल फोन। देयर वॉज माई मोबाइल फोन, कि वहां मेरा मोबाइल फोन था। अब मैंने था क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पास वॉज है, मैंने इस यहाँ पास इस लगाया कि यहाँ पास है। ओके कि देयर इज माई मोबाइल फोन है, मैं मोबाइल फोन है। ओके देयर वॉज माई मोबाइल फोन था, ठीक है। तो देयर वॉज माई मोबाइल फोन, वहां मेरा मोबाइल फोन था। देयर इज माई मोबाइल फोन, ठीक है, कि वहां मेरा मोबाइल है, ठीक है। देयर आर सम एग्स, ठीक है, कि वहां कुछ अंडे हैं। तो क्या हमने यहाँ लगाया, आर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ का जो नाउन है वो प्लूरल है, ठीक है ना। ओके और जब इसमें वॉज लगाते हैं तो वो था बन जाता है, जब इस लगाते हैं तो है बन जाता है। लेकिन मीनिंग ऑलमोस्ट वही होता है कि देयर इज माई बुक, वहां मेरा किताब है। देयर इज माई पेन, वहां मेरा पेन है। देयर आर सम एग्स, ओके, वहां कुछ अंडे हैं। ओके देयर वॉज माई मोबाइल, वहां मेरा मोबाइल था। तो इस सेंटेंसेस को आपने देखा कैसे हमने देयर का यूज करके डिफरेंट सेंटेंसेस बनाया, ठीक है ना, जिसका मीनिंग होता है वहां। ओके चलिए तो ये हो गया हमारा पहला तरीका देयर का यूज करने का। अभी दूसरे पे जाते हैं हम लोग। ओके चलिए, देयर मतलब हो गया ये वहां, ठीक है ना। देयर मतलब वहां। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो नाउन था वो हम पहले लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि माई पेन इज देयर, माई पेन इज देयर। पहले वाले सेंटेंस में हम बोलते थे कि वहां मेरा पेन है, अब हम बोलेंगे कि मेरा पेन वहां है, ठीक है ना। ओके जैसे कि हम जब कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो हम इसका आंसर में ऐसे बोलेंगे कि वेयर इज योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है। तो हम बोलेंगे देयर इज माई पेन, या फिर माई पेन इज देयर। दोनों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले बार में
देयर को पहले लगाया था, अब लास्ट में लगा रहे हैं, बस मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। उसमें हम लोग बोलते थे कि वहां मेरा पेन है, इसमें हम बोलेंगे कि मेरा पेन वहां है। ओके, आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, चलिए दोनों में आप दोनों यूज कर सकते हैं, बट आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माई मोबाइल इज देयर, ओके, कि मेरा फोन वहां है, मेरा फोन वहां है, जैसे इसमें भी सेम टू सेम। ओके, चलिए तो तीसरा वाला जो देयर है उसको हम देखते हैं कहाँ और कैसे यूज करेंगे, और कैसे इस देयर का जो मीनिंग है वो अलग बनता है, अलग तरीके से बनता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो तीसरे नंबर का देयर है उसका यूज हम करते हैं किसी चीज की होने के लिए, कुछ चीज को बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आप बोलता हूं होने के लिए, ओके, होने के लिए या फिर है। अब कैसे मैं बताता हूँ, है, या हम इसका यूज कर सकते हैं था के लिए भी। ओके, कैसे हम बताते हैं, ओके, प्रॉपर इसका देखिए, जैसे कि सेंटेंस में बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेंटेंस के वॉइस में बताता हूँ, देयर इज अ बनियान ट्री, देयर इज अ बनियान ट्री। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वहां एक वहां एक बरगद का पेड़ है, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बरगद का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है। अब यहाँ वहां लगा है, बट इसका जो मीनिंग होता है बोलते हैं एक बरगद का पेड़ है, ठीक है ना, एक बरगद का पेड़ है। उसी प्रकार से देयर इज अ सेज, देयर इज अ सेज इन माई विलेज, देयर इज अ सेज इन माई विलेज, कि मेरे गांव में एक साधु है, मेरे गांव में एक साधु है। तो किसी चीज के होने के लिए भी हम देयर का यूज करते हैं। ओके, सो देयर इज अ सेज इन माई विलेज, मेरे गांव में एक साधु है। इसी प्रकार से आपने स्टोरी वगैरह में देखा होगा, ऐसा सेंटेंस रहता है कि देयर was a poor man in a small village, है ना। So there was a poor man in a small village, कि छोटे गांव में एक गरीब आदमी था, एक गरीब आदमी था। तो देयर का यूज हम लोग है किसी चीज के होने के लिए, मतलब कि है और था दोनों के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कहना है कि ओके, जैसे कि देयर वॉज अ पुअर मैन इन ए स्मॉल विलेज, तो कुछ भी, जैसे कि ओके, देयर इज अ ग्राउंड ओके इन आवर सिटी, हमारे शहर में एक मैदान है। ओके, देयर इज अ स्टेडियम इन आवर सिटी, ओके, हमारे शहर में एक स्टेडियम है। ओके, तो एक लगाना है आपको, जैसे कि एक साधु है, एक स्टेडियम में एक बरगद का पेड़ है, ठीक है ना। ओके, इस तरीके के सेंटेंस के लिए आप देयर का यूज कर सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ओके, देयर आर सम मैंगोज, देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री, कि पेड़ पर कुछ आम हैं, पेड़ पर कुछ आम हैं, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पास देयर का यूज तो नहीं किया, लेकिन होने के लिए हमने यहाँ पास देयर लगाया कि पेड़ पर भाई आम है, ठीक है ना। ओके, और यूज कर सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि उसके घर में एक बिल्ली है, उसके घर में एक बिल्ली है, तो कैसे यूज करेंगे हम लोग कि देयर इज अ कैट इन हिज होम, कि उसके घर में एक बिल्ली है। तो आपको मैंने बताया कि है किसी चीज के होने के लिए भी हम लोग देयर का यूज करते हैं। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी बातें इस सेंटेंस से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो देयर का यूज हम पहले में देखें कि उसको एज अ सब्जेक्टिव यूज कर लिए, हम लोगों ने पहले लगा दिया। फिर दूसरे में हमने देखा कि देयर को हमने लास्ट में लगा दिया। अब इस बार हमने देयर को पहले लगाया है, लेकिन इसका अर्थ वहां नहीं होता है, ठीक है ना। किसी चीज को होने के लिए हम देयर का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये पूरा जो देयर का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।